इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। अलग से कॉलम में आपकी बुक में ये न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल वो हैं जैसे आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, आपको कभी एमपीसी दी होगी तो आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी होगी, कभी आपको चेंज इन वाई दे रखा होगा, एमपीसी की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको चेंज इन आई निकालना होगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर आप ये देखते हो कि जो दे रखा है हम वही फाइंड आउट करेंगे। देखो, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन आई। फाइंड इट वैल्यू, आपको वो निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? चेंज इन आई निकालनी है। फाइंड द इट्स वैल्यू व्हेन एमपीसी 0.5। आपको क्या दे रखी है? एमपीसी दे रखी है। एंड इंक्रीज इन इनकम, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, जिसकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई 1000। अब देखो, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी नोटबुक के अंदर। आपको पता है हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, हमारे को एक दे रखी है एमपीसी जो कितनी है हमारी 0.5। एक दे रखी है हमारे को चेंज इन वाई जो कितनी है हमारे पास 1000। अब हमारे पास के दो फॉर्मूले होते हैं, चेंज इन वाई ओवर में चेंज इन आई। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले को पूरा करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। अब दो चीजें हमारे पास है नहीं, या तो हमारे पास के होता, चेंज इन वाई होता तो हम आई निकाल लेते, या इन तीनों आइटम में से कोई एक चीज होती हमारे पास तो हम निकालते। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम अगले फॉर्मूले पे। अब अगले फॉर्मूले में हमें के निकालने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, वो है हमारी एमपीसी। अब एमपीसी हमारे पास है जिससे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो, के की वैल्यू आपने निकाली 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 हमारे जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। देख रहे हो आप, हमारी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। अब इस 2 को हम इस फॉर्मूले में यूज करके हम चेंज इन आई की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारा जो फॉर्मूला है ये, इसके अंदर हम पुट कर लेंगे। जो फर्स्ट फॉर्मूला है आप देख रहे हो, हम इसके अंदर क्या करेंगे? इसको पुट कर लेंगे। अब देखो, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन दिस फॉर्मूला, आपको इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई ओवर में चेंज इन आई। अब चेंज इन वाई, के कितना है हमारा 2, और चेंज इन वाई कितना है हमारा 1000, और चेंज इन आई की जगह चेंज इन आई ये इधर चला जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा। चेंज इन आई इज इक्वल्स टू 1000/2। अगर हम इसको कट करेंगे तो चेंज इन आई कितना आ जाएगा हमारा 500। तो यही आपकी नोट बुक के अंदर भी दे रखा है कि चेंज इन आई की जो वैल्यू है कि गवर्नमेंट ने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो करी थी वो कितनी थी हमारी 500 थी। नेक्स्ट, अब हमारे दूसरे फॉर्मूले में देखो आप, जो दूसरा न्यूमेरिकल है, इफ एमपीसी इज 0.75 हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इनकम 600। अब पहले आपको कह रहा है कि अगर आल्सो फाइंड द मल्टीप्लायर। अब आपको मल्टीप्लायर भी निकालना है, मल्टीप्लायर तो निकालना ही पड़ेगा तभी तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। एमपीसी 0.75 है, कह रहा है कि कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है आपको करनी पड़ेगी जो आपकी इनकम में चेंज हो जाए 600 का। ये बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम है जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया है कि पहले हमारे को के की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो पहले वाला फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसलिए हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई हमारी 4। फिर 4 को इसके अंदर पुट करके हम क्या कर लेंगे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारी 150 की। सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे जैसे ऊपर वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया है। ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया है, ये न्यूमेरिकल भी सेम टू सेम वैसा ही है। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, देखो, फाइंड एमपीसी व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1। कह रहा है कि अब आपको क्या निकालना है? एमपीसी की वैल्यू निकालनी है जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 होगी। तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो? देखो,
अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है आपकी बुक में, फाइंड एमपीसी व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप नोटबुक में बार बार समझाया था कि एमपीसी की जो हमारी वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि एमपीसी की वैल्यू पर ही हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था कि अगर एमपीसी 1 होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होगी, सोल्व करके दिखाया था। और एमपीसी अगर हमारी 0 होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, हमारी 1। तो आपको पहले से ही पता है कि अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 है तो एमपीसी 0 होगी, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। बट इसको सोल्व किस तरीके से करके दिखाना है वो मैं आपको ये बताऊंगी। कैसे दे रखा है इस क्वेश्चन में, फाइंड एमपीसी व्हेन k इज इक्वल्स टू 1। मैंने इसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को छोटा करके लिख दिया है, k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इसको पुट करके देखते हैं। k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। और अब हमारी k की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई जिससे होती है सेम टू सेम वही आ जाता है, 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। ये जो है हमारा वहां जाके माइनस हो जाएगा और एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब एमपीसी 0 होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इन्होंने क्या किया, पहले ही मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको 1 दे दी, जिससे आपको एमपीसी की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको नोटबुक में ही समझाती हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो आप, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। कह रहा है एमपीसी और एमपीएस दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। उस टाइम पर मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। और 1 के इक्वल होता है तो मतलब अगर ये दोनों क्या होंगे, बराबर, 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। 0.5 अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। तो एक बारी एमपीसी यहां पर आप वैल्यू जो है पुट करके देखो, मैं आपको समझाती हूं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस। वी नो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। अब एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर है और एमपीसी और एमपीएस दोनों क्या है, इक्वल। तो हम एमपीएस की जगह एमपीसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं बिल्कुल। एमपीसी प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। 2 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 2, जो कि 0.5 है। कह रहा है उस टाइम पर आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। अगर एमपीसी हमारी 0.5 है तो एमपीएस भी कितनी होगी, 1 माइनस एमपीसी 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। और के का फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन में एमपीएस, 1 अपॉन में 0.5। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2। मैंने ये आपको काफी बड़ा करके बताया है, बट आपकी जो बुक है उसमें बड़ा ही सिंपल दे रखा है। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि एमपीसी और एमपीएस को इन्होंने इक्वल रख दिया, स्टेप नहीं लिया। तो एमपीसी और एमपीएस दोनों को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो उस टाइम पर मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।